शगुन परिहार अपने प्राणों की आहुति दे के वो पूरा जो है उस काम को करेगी। थोड़ी सी इमोशनल हो रही हैं आप, पर मुझे लगता है कि वो जहाँ कहीं भी होंगे आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, भी बहुत खुश हो रहे होंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग, सुखी रहो, जीतो, खुश थे सरकार बनाओ। तुंदी सरकार बन गई तो क्या पता खुश रहोगे या नहीं रहोगे, वो तो है दसना। साड़ी सरकार बनी तो तुसें खुश खुश है, खुश पक्की गारंटी है, गारंटी है। हमने नेशनल हाईवे बोला है कि रोंद मेल से निकलते हुए बसंतगढ़ तक नेशनल हाईवे प्रॉपर होना चाहिए। ओनली डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी जो हैं उनकी एक समाज में एक ईमानदार छवि है। बाकी जो लोग हैं आपको पता ही है वो किस तरह के हैं। आदित्यनाथ योगी रामनगर की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले हैं। जी हां, डॉक्टर सुनील भारद्वाज जो कि रामनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ चल के आने वाले हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे स्टेज सज चुकी है और लोग जो है वो आ चुके हैं। तो चलो लोगों से भी बात करते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को रामनगर में पहली बार देखने के लिए कितने एक्साइटेड है और डॉक्टर सुनील भारद्वाज के बारे में उनका क्या कहना है। प्रख्याल कुछ ही देखना है आज जोगी 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 शाह लगते ओ की बरा और अच्छे लीडर ने हिंदुस्तान दे तां करी अच्छे लग रहे हैं। हां तो की योगी दिखने आए थे, योगी दिख रहे हैं। हां जी, अस आए लेट दा ऊपर कलवंता क्या कर रहे हैं इधर इथे आए अस इंदे कोल सुनील भारद्वाज और बाकी सारे मुख्य आदित्य जोगी और आवादे उनके कन्नै अस मिलने का आवाज। अगर आज योगी जी कोई एक तुंदी गल मनी उड़ जे, ठीक है, तो तुस केड़ी कोई ख्वाहिश योगी अगर रख गए? साड़ी ये ख्वाहिश है कि जेडी गरीब जनता दी है जियां असें फैसिलिटी है पहले थू आदी मोदी सरकार कोला अस इयै दी चाहने अग्गे भी। हां ये सारा क्लियर है। ये तो है क्या लगदा है भारद्वाज और जीती जाग वाला? ये साढ़े 100% सीट है, 100%। योगी जी आ रहे हैं इधर। देखो योगी जी हमारे हिंदुओं के एक ऐसे वो हैं जिनको लिए सारा हिंदू खींचा हुआ एक जगह पे आ जाता है। आज रामनगर की पावन धरती पे आप ये जो हजूम लगा हुआ है ये सिर्फ एक हजूम नहीं है, ये यहाँ का एक जन सैलाब है जो कि यहाँ के प्रत्याशी हमारे जो हैं उनको जीत की। तो भीड़ देख सकते हो आप, यहाँ पर लाइन में कतार में लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर चेकिंग हो रही है और यहाँ से अंदर जो है ये सब आ रहे हैं। इनमें से किसी से बात करते हैं। किधरों आए थे? पचौंठ इधर क्या करने आए थे आज? इधर रैली देखने आए थे। योगी जी क्या लगा है जीती जाग भारद्वाज? हां जीतेगी मैं सुनिया नहीं पता कि बता रही है 100% जीतेगी 100% जीतेगी। मैं सुनिया रही है नहीं जनाब, मोदी प्रधानमंत्री ऐसे इन्ना किश दैर दा चावल हो दैर दा गैसां हो दैर दा तो फिर तो वोट होने की देना से। ए भारद्वाज और क्या लगा है जीती जाग बोला? पुराना गाना सही के पता है जीतना नहीं पता। टीवी तो सुनते होने आगे पीछे हैं, आगे पीछे सुनने की बड़े टाइम दुनिया आख जी के शोक ते बरताना के शोर हुंदा ए लगी जाना 8 तरीक पता जिसने जीतना 8 तरीक पता लग रहा हले कुछ नहीं अखी सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो आ चुके हैं चौपर से, फिलहाल हो रहा है उनका स्वागत। और ये रहे स्टेज पर आदित्यनाथ योगी, डॉक्टर सुनील भारद्वाज और बाकी लोगों के साथ। तो योगी बाबा तो यहाँ से चले गए, लेकिन रविंदर रैना जी हैं यहाँ पर, सुनील जी भी साथ में ही हैं। तो रैना साहब, योगी जी तो आगे चले गए, बट क्या यहाँ पर इस बार ओपोजिशन पार्टीज पर बुलडोजर चलेगा? सुनील जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बनाया है, अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, कमल का फूल खिल रहा है शानदार तरीके से। रामनगर में भी, उधमपुर ईस्ट में भी, उधमपुर वेस्ट और चनैनी चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हो रही है। और आपने अगर सुनील जी का इंटरव्यू देखा होगा जो मैंने किया था, मुझे लगता है भारतीय जनता में पहले ऐसे नेता हैं जो फिट हैं, प्रोफेसर भी हैं, पुशअप्स भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, देखा तो है? जी जी। तो कोई स्पेशल विश होते वास्ते मतलब कोई? खुश रहो, सुखी रहो, जीतो, खुश थे सरकार बनाओ। तुंदी सरकार बन गई तो क्या पता खुश रहोगे या नहीं रहोगे, वो तो है दसना।
साड़ी सरकार बनी तो तुसें खुश खुश है, खुश पक्की गारंटी है, गारंटी गारंटी है जी वाली गारंटी। चलो ठीक है। और सुनील जी आप क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा आज स्टेज पर भी, ऐसे तो आप प्रोफेसर हैं लेकिन आज स्टेज पर इतने बड़े नेताओं के बीच मुझे भी लगता है कि पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो वो योगी जी के साथ रामनगर की जनता इतना चिल्ला रही थी आपका नाम लेकर, क्या बोलोगे? देखिए आज हमें ना सिर्फ योगी जी का आशीर्वाद मिला मगर रामनगर की जनता का आशीर्वाद आज हमें मिला है। आपने देखा होगा जन सैलाब कम से कम 15,000 के आसपास आज लोग यहाँ पे थे, तो मतलब बहुत अच्छा जन सैलाब था और आशीर्वाद हमें मिला है। और इससे ये साफ होता है कि उधमपुर की चारों सीट्स पे कमल खिलने वाला है। खिलेगा? जी जी पक्का खिलेगा। तो शगुन परिहार जी हैं अभी हमारे साथ। शगुन जी कैसे हैं आप? सबसे पहले जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद आपका। आप इस वार्ड में तो इलेक्शन हो गए, रामनगर में होंगे, क्या उम्मीद है? जी मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनता जो है, डॉक्टर साहब जो हैं उनको यहाँ से पूरा योगदान देंगी अपना इलेक्शन में। और मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब के साथ यहाँ के जो लोग हैं वो सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि देशभक्त समाज की जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। आपको फिर भी क्या लगता है कि मतलब बाकी कोई और प्रत्याशी या फिर कोई और पार्टी क्यों, एंड व्हाई ओनली डॉक्टर सुनील भारद्वाज? जी डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी जो हैं उनकी एक समाज में एक ईमानदार छवि है। बाकी जो लोग हैं आपको पता ही है वो किस तरह के हैं। उनकी वो गठबंधन की सरकार जिसको उन्होंने पहले भी बनाया हुआ था, वो गुंडा राज, वो आपने देखा ही होगा हमारे डोडा भदरवा में किस तरह से इन्होंने अराजकता फैलाई, हमेशा दंगे फसाद करवाए। और डॉक्टर साहब की छवि तो एक ईमानदार छवि है, तो लोगों की ये चाहत होती है एक ईमानदार नेता आए। तो मुझे पूरा विश्वास है ये इलेक्शन डॉक्टर साहब अकेले नहीं लड़ रहे, यहाँ का पूरा समाज लड़ रहा है। क्या बात है। तो अभी इसको हटके मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है और ऑन कैमरा भी हमारे साथ आप पहली बार हैं। तो जिस देश के लिए आपके पिताजी शहीद हुए, आज उसी देश की सेवा के राह पर आप कहीं ना कहीं चल रही हैं। व्हाट आर योर फीलिंग्स? ये अचानक से पिछले एक महीने में, बीते महीने में बहुत कुछ बदला है आपके लिए, बहुत कुछ देखा भी है आपने, एंड क्या फीलिंग्स है अभी? जी मैं यही कहूँगी कि मतलब इस कार्य क्षेत्र में छोटे पापा जो मेरे अनिल परिहार जी थे, वो जम्मू के प्रभारी थे। यहाँ उधमपुर, डुड्डू, बसंतगढ़, रामनगर, ये सब नाम जो है ना ये मैंने उनके मुंह से सुने हुए थे। तो जिस तरह लोग उनको प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, लोग उसी प्यार और आशीर्वाद से मुझे किश्तवाड़ में भी अपना रहे थे। और मैं जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ लोग मुझे ऐसा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता है। तो मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि इतने मतलब 4-5 सालों से हम पिता और चाचा के बिना रह रहे थे, वो अब इस टाइम पे मैं अनिल परिहार, अजीत परिहार जी की बेटी नहीं, पूरे समाज की, पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की बेटी बन चुकी हूँ। और वो जो सम्मान मुझे दे रहे हैं इसको पाके मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। भले ही वो चलेगी लेकिन अपना एक आशीर्वाद वो छोड़ के चलेगी जो भी आपको हर जगह से मिल रहा है। जी बिल्कुल, वरना शगुन परिहार तो कुछ भी नहीं है, ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है जो मुझे चला रहा है हर जगह। 2014 में जब इलेक्शन हुई थे ना हमारे रामनगर में, तो उस टाइम बोलते थे कोई पैंथर पार्टी को नहीं हरा सकता। उस टाइम इनके पापा और चाचा थे, इधर ही हमारे रामनगर में आए थे, उन्होंने बहुत प्रचार किया था और हमें बड़ी लीड से उस टाइम जीते थे। तो ये आज हमारी बेटी हैं कि जब ये इधर आए हैं तो मुझे आज उनकी सारी याद आ रही है कि हमारे साथ ही सारे गांव में पहाड़ एरिया में चले थे। शगुन परिहार जो अपने पापा और चाचा के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। हाँ पूरा। जी भगवान का आशीर्वाद रहा और हमारे जो पितर हैं जितने भी शहीद हैं उन सब का आशीर्वाद रहा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे सेवा का जो भी अवसर देगी, शगुन परिहार अपने प्राणों की आहुति दे के वो पूरा जो है उस काम को करेगी। थोड़ी सी इमोशनल हो रही हैं आप, पर मुझे लगता है कि वो जहाँ कहीं भी होंगे आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, भी बहुत खुश हो रहे होंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग, आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, हम आपको वीडियोस में भी देखते हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। तो शगुन परिहार जी तो थी, एंड डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी के लिए आज बहुत सारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी। रामनगर में आपने देखा हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग थे, सपोर्ट तो मिल रही है। बट अब तारीख 1 और फैसला होगा उसका 8 तारीख को। वो क्या होता है वो तो हमें 8 तारीख को ही मिलेगा। तो डॉक्टर भारद्वाज जब स्टेज पर थे, जैसे कि मैंने कहा कि योगी जी के सामने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कही थी, तो वही पूछेंगे सुनील जी से। सुनील जी, आपने प्रोजेक्ट्स की बात कही, नेशनल हाईवे की बात कही, क्या क्या जो है अगर आप जीतते हैं तो होने वाला है रामनगर में? देखिए रामनगर को एक तो हमारा संकल्प पत्र है जो पूरे जम्मू कश्मीर का है, मगर रामनगर की डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए कुछ चीज़ें हमने सोची हैं। जैसे मैंने आज भी कहा कि अगर रामनगर की डेवलपमेंट करनी है तो यहाँ को रामनगर को डिस्ट्रिक्ट बनाने का हमने सोचा है। और फिर हम चाहते हैं कि ये जितना भी एरिया है कलमता से ऊपर
और अपना डुडू बसंतगढ़ तक इसको टूरिज़्म सर्किट के अंडर लाया जाए, अलग से टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी बनाई जाए, उसके बिना यहाँ की डेवलपमेंट होगी नहीं। और तीसरी चीज़ है, हमने नेशनल हाईवे बोला है कि रोंद मेल से निकलते हुए बसंतगढ़ तक नेशनल हाईवे प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म तो डेवलप तभी होगा जब नेशनल हाईवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बाकी चीज़ें तो आस्था वहाँ पे आ जाएंगी। दूसरी एक और चीज़ है, जहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो हमने डिमांड की है और कोशिश भी रहेगी कि पहले तो उसको क्यूब किया जाए, अच्छे सब्जेक्ट्स वहाँ पे लाए जाएं और विद द पैसेज ऑफ टाइम का प्रोफेसर वो तो बेहतर जानते हो। हाँ, तो और विद टाइम उसको एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनाया जाए, रेजिडेंशियल कैंपस, जहाँ हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको इधर पढ़ने का मौका मिले। जैसे यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेजेस हैं, उनको भी रेजिडेंशियल कॉलेज बनाने का हमारा प्लान है। और इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल बड़ी बुरी कंडीशन में है, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल रामनगर की जनता डिज़र्व करती है और उनको बना के दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखो, नए प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, नए वादों की बात हो रही है, और फिलहाल तो अभी इलेक्शंस के लिए 2-3 दिन बचे हैं। 1 तारीख को इलेक्शन होगा, 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, और अगर जीतते हैं तो मज़ा उसके बाद आएगा। क्योंकि देखो, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तो हुए नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि पुराने नेता जो थे 4 साल पहले या उससे 4 साल पहले उन्होंने जो कहा था कि या नहीं, तो ये बहुत लंबा गैप आया बीच में 10 साल का, उसके बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब जब इलेक्शन के बाद अगर जीतते हैं तो ये जो कार्य उन्होंने कहे हैं कि वो करेंगे, ये वादे पूरे होंगे या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, डॉक्टर सुनील भारद्वाज ये वादे अगर कह रहे हैं तो पूरे करेंगे? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।